हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल कुमार झा डेली मार्केट आउटलुक के इस वीडियो सीरीज में और फाइन ट्यून मार्केट के इस चैनल में आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग डेफिनेटली जो हर रोज हर वीक में करते हैं कि फ्राइडे सैटरडे या संडे के दिन हम लोग वीकली एनालिसिस करते हैं और उसके साथ मंडे का मार्केट सेशन कैसे जा सकता है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो आज भी सेम चीज करेंगे। तो पहले ही आप लोगों के सामने जो निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है वही पुराना घिसे पीटे चार्ट है। आप लोग इस चैनल पे जितने सारे वीडियो है देख सकते हैं, वही सेम ब्लू कलर का ट्रेंड लाइन आप लोगों को नजर में आएगा। वीकली चार्ट है निफ्टी का। तो निफ्टी का लास्ट फ्राइडे का जो क्लोजिंग है वो 18,300 और बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो 42,430 के आसपास हुआ है। तो ये 18,300 मैं पहले आप लोगों को एक चीज दिखा देता हूं वीकली चार्ट में, उसके बाद हम लोग मंडे के मार्केट के लिए इंट्राडे चार्ट में डिस्कस करेंगे। इस वीक का क्या सिनारियो बन सकता है वो पहले दिखा देता हूं, क्योंकि मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे खड़ा है। अगले 4 दिन के बाद मार्केट सेशन के बाद थर्सडे को, कमिंग थर्सडे मंथली एक्सपायरी होने वाला है, नवंबर सीरीज का एक्सपायरी होने वाला है। उसके बाद दिसंबर का जो महीना रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बजट सेशन से पहले का वीक मंथ होगा। तो उसमें मार्केट कैसे रिएक्शन देगा, क्या करेगा, उसके बारे में डिस्कस होगा। तो हम लोग छोटा छोटा करके देखेंगे। अभी से ये प्रेडिक्ट नहीं करेंगे कि निफ्टी ऑल टाइम हाई ब्रेक करके 19,000 के आसपास जाएगा कि नहीं। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई ऑलरेडी नया हाई बना चुका है, तो उसके बाद बैंक निफ्टी फिर 44,000 45,000 जाएगा कि नहीं, उसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। या फिर बहुत सारे चैनल है जहां पे अगले 1 साल का प्रेडिक्शन आप लोगों को मिल जाता है, तो वो सारे चैनल को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मेरे यहाँ पे मैं जो कोशिश करता हूं वीकली बेसिस में एक आइडिया देने का कोशिश करता हूं, टेक्निकल व्यू पॉइंट बताने का कोशिश करता हूं। तो निफ्टी का अगले आने वाले वीक का कमिंग फ्राइडे तक क्या सिनारियो बन सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 18,300 का क्लोजिंग है फ्राइडे का। उसके बेसिस में देखिए एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे जनरेट किया है। मैं थोड़ा सा इसको फिर से चेंज करता हूं। 18,300 के बाद देखिए जो वीकली क्लोजिंग हुआ है, एक नेगेटिव कैंडल के हिसाब से हम लोगों का कुछ यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है? जो इंडिकेट कर रहा है वो मैं लास्ट एक वीक से बार बार बता रहा हूं। आप लोग लास्ट वीक का वीडियो सारे के सारे वीडियो देख लेंगे तो एक बात मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं कि वीकली बेसिस में बैंक निफ्टी पे आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। निफ्टी में उतना स्पेस नहीं है, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई का जो लेवल है 18,600 उस जोन के आसपास खड़ा है। तो निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा पॉज ले सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। उसके बाद आइदर साइड ब्रेकआउट निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो ये वाला सिनारियो जो मैं लास्ट वीक पे कहा था उसी के हिसाब से निफ्टी ने एक सर्टेन लेवल 18,300 से लेकर 18,400 500 का जो रेंज है उस रेंज के अंदर पूरा वीक में ट्रेड किया है। लेकिन बैंक निफ्टी में हम लोगों को अच्छा खासा मोमेंटम मिला है, जो मैंने बार बार रिपीटेडली कहा था। अभी क्या सिनारियो निफ्टी में बन सकता है? निफ्टी में एक ही सिनारियो बन सकता है, सेम चीज 18,550 से लेकर 18,600। ये मैं जो जोन को मार्क कर रहा हूं, ये जोन ये रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी के लिए। ये निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस जोन बन गया। तो रेजिस्टेंस जोन के हिसाब से निफ्टी अभी भी यहाँ पे पॉज ले सकता है या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। लोअर लेवल से बाय ऑन डिप्स का अपॉर्चुनिटी हम लोगों को निफ्टी में मिलेगा। कहां पे? 18,000 से लेकर 18,100 18,075 ये सारे जोन जो रहेगा निफ्टी के लिए बाय ऑन डिप्स का जोन रहेगा। ये मैं जोन को मार्क कर रहा हूं, आप लोग भी एक बार मार्क कर लीजिएगा। 18,000 से लेकर 18,100 के अंदर इस जोन पे हम लोग को निफ्टी में बाय ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि ये एक अच्छा खासा डिमांड जोन के हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है, ये अच्छा खासा डिमांड जोन के हिसाब से निफ्टी में काम कर रहा है। तो वीकली चार्ट में मुझे यहां पे दिख रहा है कि अगर कभी भी निफ्टी 18,200 के नीचे आ जाता है तो एक बार कम से कम 18,050 18,000 या 18,075 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन ये सारे लेवल को एक बार रीटेस्ट करने के बाद वापस निफ्टी में बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तब जाके हम लोगों को फिर से दोबारा जो ऑल टाइम हाई है 18,600 का, इस लेवल को ब्रेक करने का मौका देखने को मिलेगा निफ्टी में। ये वीकली चार्ट यहां पे बता रहा है। चलिए अभी डेली चार्ट एक बार नजर में रख के फिर उसके बाद इंट्राडे चार्ट के बारे में बात करेंगे। मंडे का सेशंस कैसा हो सकता है? डेली चार्ट में कुछ खास चीज आप लोग देखेंगे तो निफ्टी में ज्यादातर आप लोगों को नेगेटिव साइड में ही दिखेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन के हिसाब से काम कर रहा है। तो निफ्टी को अगर ब्रेक करना है तो 18,550 का जो जोन है इस लेवल को 18,555 600 ये सारे रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके कोई ऑल टाइम हाई का सिनारियो बन सकता है।
ठीक है, नहीं तो अभी बनने का कोई चांसेस नहीं है निफ्टी में। तो यहां पे अगर मैं इस लेवल को, मैं इसलिए बोला 18,200, देखिए यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोगों के समझ में आ जाएगा। ये चीज आप लोग अपने चार्ट पे कर सकते हैं, मैं कहीं पे कॉपी करके नहीं बता रहा हूं, कोई मैजिक ट्रिक्स इसमें नहीं है। जो भी मुझे चार्ट में दिख रहा है आप लोगों को मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, उसके साथ में ऑप्शन चेन का डेटा एनालिसिस आप लोगों के सामने रखता हूं, उसमें भी क्या इंडिकेट दे रहा है आप लोगों को मैं समझा दूंगा। तो 18,200 के जोन के नीचे निफ्टी एक बार, ये सारे देखिए मैं यहाँ पे ये लाइन सॉफ्टवेयर में भी ड्रॉ किया हुआ है और ये लाइन मैं फिर से दोबारा यहाँ पे भी ड्रॉ कर रहा हूं। 18,100 से लेकर 18,000 इस जोन पे एक बार डिमांड जोन ये बन सकता है, यहां से एक अपॉर्चुनिटी बाउंस बैक का देखने को मिल सकता है। लेकिन इसमें एक इफ्स एंड बट्स है, अगर किसी भी तरह से कोई भी वीकली मतलब कमिंग वीक जो आ रहा है उस वीक में एक बार निफ्टी अगर 18,000 को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, कोई डेली क्लोजिंग से नहीं चलेगा, वीकली बेसिस में 18,000 के लेवल के नीचे अगर निफ्टी आ जाता है और यहां पे सपोर्ट नहीं बनाता है, इस जोन पे सपोर्ट नहीं लेता है, नीचे आ जाता है और क्लोज अगर 18,000 के लेवल के नीचे होता है, तो फिर से एक बार हम लोग 17,600 500 का लेवल, यहां तक के 400 का लेवल टच करते हुए देखेंगे। एक बार यहां से अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। तो 18,000 एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट जोन भी बन रहा है निफ्टी के लिए आने वाले वीक के लिए। मैं फ्राइडे तक का बात कर रहा हूं, उससे आगे का बात मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, अभी आइए जो 15 मिनट का चार्ट है उस चार्ट में मंडे के सेशंस के लिए क्या सिनेरियो बन सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल सा बात है, मंडे के सेशंस में क्या होगा, मान लीजिए कोई फ्लैट ओपनिंग हो गया। फ्लैट ओपनिंग का मतलब क्या है, आप लोगों को बार बार बताया, जहां पे लास्ट क्लोजिंग दिया था वहां से 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट ऊपर नीचे, अगर बैंक निफ्टी में होगा तो 50 पॉइंट ऊपर नीचे 40 to 50 पॉइंट, और निफ्टी में होगा तो 20 to 25 30 पॉइंट्स का ऊपर नीचे। तो मान लीजिए निफ्टी कल के दिन में मंडे के सेशंस पे 18,275 18,300 इस जोन पे कहीं पे ओपन हुआ, ठीक है। तो ओपन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तुरंत सेल कर देंगे? नहीं करेंगे, तुरंत सेल हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग के पास रेजिस्टेंस किस जगह पे है, 18,550 से लेके 555, ये जो रेजिस्टेंस जोन है 18,000, सॉरी यहाँ पे मैं गलत बोल रहा हूं आप लोगों को, 18,450 के आसपास, 18,450 के आसपास। तो ये 18,450 के आसपास जो रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस जोन को हम लोगों को देखना है कि ये रेजिस्टेंस जोन को पार करके निफ्टी जा रहा है कि नहीं। अगर निफ्टी जाता है इस रेजिस्टेंस जोन को पार करके, अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो एक बार 18,500 के आसपास ये जो लो लेवल है, इस लेवल पे एक बार फिर से रेजिस्टेंस बना सकता है 450 के ऊपर, ठीक है। तो इस जोन पे हम लोगों को देखने को मिलेगा कि निफ्टी यहां पे फिर से जाके पॉज ले रहा है। तो एक बार कल अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग मतलब मैं फिर से आप लोगों को दिखाता हूं, ये चार्ट को जूम करने से लेवल्स थोड़ा उधर उधर हो रहा है, मैं फ्रेशली आप लोगों को दिखाता हूं। मान लीजिए कि कल निफ्टी 18,300 के आसपास कहीं पे ओपन हुआ और ऊपर में जाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टेडी ऊपर जा रहा है। तो 18,375 18,400 18,450 ये सारे जोन के आसपास जब तक निफ्टी चला नहीं जाता है, ये लेवल के आसपास जब तक निफ्टी नहीं जाता है, तब तक हम लोग निफ्टी को शॉर्ट करने के बारे में नहीं सोचेंगे। जैसे ही इस लेवल को निफ्टी टच कर देगा या आसपास आ जाएगा, मतलब 375 400 425 450 ये सारे लेवल पे जैसे ही आ जाएगा, यहां पे एक सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मैं यहां पे लिख के देता हूं, ठीक है, सेल ऑन राइज, ठीक है। इस वर्ड के बारे साथ आप लोग बहुत सारे लोग मतलब आप लोग जानते हैं इस वर्ड को। तो सेल ऑन राइज का अभी सिचुएशन बन गया, मतलब मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने दीजिए, शॉर्ट नहीं करेंगे। शॉर्ट कब करेंगे, हायर लेवल पे जाके शॉर्ट करेंगे, तो हम लोगों को सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा प्रॉफिट कमाने का। तो उसके हिसाब से मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर ऊपर जाता है, वेट करेंगे, एक बार जो रेजिस्टेंस जोन है पिछले 2-3 दिन का जो रेजिस्टेंस लेवल है उस लेवल के आसपास जाने देंगे, उसके बाद हम लोगों को सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे हम लोगों के पास स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा होगा, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस होगा। अगर 18,400 के आसपास 425 के आसपास आप लोग शॉर्ट कर रहे हैं तो 18,450 सिंपल आप लोग का स्टॉप लॉस होगा, 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। और यहां पे आप लोग जो शॉर्ट करेंगे ना, उसको आप लोग 1 दिन 2 दिन के लिए होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर निफ्टी नीचे आता है तो एक बार 18,275 250 200 ये सारे लेवल को टच करने का कोशिश करेगा नीचे की तरफ,
रेजिस्टेंस जोन से अगर नीचे आता है तो हम लोगों को अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा? ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस जोन पे अपॉर्चुनिटी मिलेगा सेल करने के बारे में। ठीक है, बाय कब करना है उससे पहले बोल देता हूं, इंट्राडे में सेल कब करना है। मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ऊपर गया तो मैंने ऊपर में सेल किया, अगर ऊपर नहीं जाता है, अगर मार्केट नीचे आता है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? सिंपल सा बात है, 18,250 18,240 ये लेवल को नोट करके रख दीजिए। 18,250 से लेकर 18,240 240 ये लेवल के नीचे अगर निफ्टी जाता है, एक 5 मिनट का कैंडल इस जोन के नीचे क्लोज करता है, एक 5 मिनट का कैंडल, यहां पे हम लोग निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे हम लोग निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। हम लोग के पास टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट तो होगा 18,200, ये टारगेट के लिए एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर शार्प फॉल होता है नीचे तो 18,150 18,100 तक भी नीचे जा सकता है। ठीक है, ये सारे लेवल नीचे देखने को मिलेगा। तो 18,250 के नीचे फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर इस लेवल के नीचे जाता है तो हम लोग वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं। ऊपर में अगर जाता है तो वेट कीजिए, 375 400 का लेवल टच करने दीजिए, 425 तक भी जाता है तो जाने दीजिए, उसके बाद ऊपर का लेवल से हम लोग शॉर्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया सिंपल सा बात निफ्टी के लिए। वीकली बेसिस में मान लीजिए 18,240 के नीचे आप लोग शॉर्ट किए हैं, आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। फिर से वेट कीजिए मार्केट को 18,075 18,050 ये सारे मार्केट का एक अच्छा खासा वीकली बेसिस में डिमांड जोन है। ये सारे लेवल पे मार्केट को एक बार आने दीजिए निफ्टी को, फिर हम लोग यहाँ पे बाय ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिलेगा। बीओडी मतलब बाय ऑन डिप, इससे पहले भी बहुत वीडियो में मैं दिखा चुका हूं। तो बाय ऑन डिप्स का अपॉर्चुनिटी यहां पे मिलेगा हम लोगों को, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस के साथ हम लोग यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं निफ्टी में। तो ओवरऑल आप लोगों को वीकली बेसिस में और मंडे का मार्केट में क्या करना होगा दोनों चीज बता दिया। चलिए बैंक निफ्टी पे जाते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट का वीकली चार्ट क्या बता रहा है, देखिए आप लोगों को देख के लग रहा है बहुत ही पॉजिटिव चार्ट है भाई। वीकली बेसिस में पिछले 2 वीक से देखिए कंटिन्यू पॉजिटिव साइड क्लोजिंग दे रहा है, देगा ही, क्योंकि बैंक निफ्टी के पास लास्ट 1 वीक 2 वीक से अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी था बाइंग जोन पे जाने का, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाने का। लेकिन अभी अगर सिनारियो देखेंगे तो बैंक निफ्टी का जो कैंडल बना है वीकली कैंडल, ये कैंडल इनडिसिसिव कैंडल है। इस टाइप का जो कैंडल होता है स्पिनिंग टॉप टाइप का, स्पिनिंग टॉप एक्चुअली हुआ नहीं है, मतलब बॉडी थोड़ा और छोटा होना चाहिए, लेकिन इस तरफ का जो कैंडल होता है ये प्राइस एक्शन नहीं बताता है कि ये एक इनडिसिसिव कैंडल है। मतलब इनडिसिसिव कैंडल मतलब मार्केट किस तरफ जाने वाला है आप लोगों को भी देखने से समझ में आएगा। देखिए किसलिए बता रहा हूं, जितना दूर तक का हाई है उतना दूर तक का लो है और बॉडी एक लेवल के अंदर है, तो ये एक इनडिसिसिव कैंडल है। यहां पे मार्केट किसी भी तरफ मूव कर सकता है, तो किसी भी तरफ मूव करेगा तो कहां पे जाएगा, कैसे बताएगा? सिंपल सा बात है, वीकली बेसिस में आप लोग देख लीजिए, उसके बाद मैं इंट्राडे चार्ट में आप लोगों को बता दूंगा। वीकली चार्ट में आप लोगों को समझ में क्या आ रहा है, 42,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है और 42,500 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। सही पकड़े आप लोग, 42,500 550 560 ये सारे लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी फिर से दोबारा चलना स्टार्ट करेगा तब जाके बैंक निफ्टी में बाय अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। 40,250 के नीचे अगर बैंक निफ्टी आ जाता है तो वहां पे हम लोगों को सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ये मैं वीकली बेसिस में बताया। ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए डिमांड जोन कौन सा है, देखिए 41,800 से लेकर 41,500 ये सारे जो जोन है ये बहुत ही अच्छा खासा डिमांड जोन है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी अगर एक बार इस जोन को टच करने के बाद वापस बाउंस बैक करता है तो ये आप लोगों को अच्छा खासा बाउंस बैक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। चलिए अभी सीधा इंट्राडे चार्ट पे चले जाते हैं। इंट्राडे चार्ट पे मंडे का भी देखेंगे और उसके साथ साथ वीकली भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए मैं चार्ट को थोड़ा सा अनजूम कर लिया, छोटा कर लिया, तो आप लोगों को समझ में आएगा। 42,555 ये लेवल है, ये मैं लास्ट वीडियो पे भी आप लोग देखेंगे तो ये लेवल एक अच्छा खासा लेवल मार्क किया हुआ था। इस लेवल के ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक कोई बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिलेगा। 42,555 या 550 560 के ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक बाई के लिए हम लोग ना कर देंगे। ठीक है, तो बाई के लिए हाँ कब करेंगे, अगर इस लेवल के ऊपर एक दिन का डेली बेसिस में क्लोजिंग मिलता है या फिर इंट्राडे चार्ट में कोई 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है, 15 मिनट का कैंडल पॉजिटिव क्लोज होना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे फिर से दोबारा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगा जो बैंक निफ्टी को 42,800 तक लेके जा सकता है। ठीक है, यहां से 300 पॉइंट का मूव और दिखा सकता है बैंक निफ्टी। लेकिन
मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होने के बाद बैंक निफ्टी अगर 42,300 या 42,250, ये जो लेवल है मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये 42,250 का लेवल है। इस लेवल को आप लोग भी मार्क कर लीजिए। ये अगर इंट्राडे बेसिस में भी अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे हम लोगों को शॉर्ट करने का एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा 42,250 के नीचे। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी के लिए सेलिंग साइड। बाइंग साइड कब हो गया? 42,555 जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक बैंक निफ्टी में कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा, ये मैं क्लियर कट बता देता हूं। अगर आता है तो इसके ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल जनरेट करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग को धीरे धीरे करके यहाँ पे फिर से बायर्स इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। सिंपल सा बात है। डिमांड जोन किस लिए मैं बताया 41,800, 900 या 42,000, ये सारे लेवल की बताया। देखिए यहाँ पे मैं अगर चार्ट को और थोड़ा सा और जूम करता हूं तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। देखिए बैंक निफ्टी के लिए ये जो जोन है मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं 41,800, 41,600, 500, ये सारे जो जोन है, इस सारे जोन को एक बार बैंक निफ्टी ने यहाँ पे गैप अप दिया था, तो ये गैप को क्लोज करने के लिए नीचे आएगा। तो यहाँ पे ये 41,500 टू 800 इस जोन पे आप लोगों को फिर से दोबारा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ से एक बाउंस बैक का सिनारियो देखने को मिलेगा अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो हम लोग वेट करेंगे बाय ऑन डिप के लिए। कब? जब तक ये 41,800 या 41,600, 700 ये सारे जोन को टच नहीं करता है, ये जोन को टच नहीं करता है, तब तक हम लोग वेट करेंगे बाय ऑन डिप्स के अपॉर्चुनिटी के लिए। ऊपर की तरफ मुझे अभी लग रहा है कि निफ्टी में थोड़ा फास्ट फॉलिंग होगा, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी 300 पॉइंट ही ऊपर है। तो निफ्टी अगर नीचे आता है 18,075, 18,050 के आसपास, तो वहां से बाय ऑन डिप्स का अपॉर्चुनिटी निफ्टी में हम लोगों को पहले मिलेगा। बैंक निफ्टी जब तक 42,250 को ब्रेक करके 42,200 का जो राउंड लेवल है इसको जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक बैंक निफ्टी कुछ खास नीचे नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि इसके नीचे 42,000, 41,800 ये सारे सपोर्ट जोन है। ये सारे जोन को टच करने के बाद फिर हम लोग सोचेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन अगर देखने को मिलता है तब जाके एक बाउंस बैक का अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में आ सकता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जोन पे निफ्टी है। अपॉर्चुनिटी इस वीक के लिए, जैसे लास्ट वीक पे आप लोगों को बताया था कि निफ्टी में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, अवॉइड कीजिए, बैंक निफ्टी में स्पेस है। इस वीक में मैं बता रहा हूं आप लोगों को बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी में स्पेस ज्यादा है, क्योंकि निफ्टी अगर नीचे आता है तो बस 200-300 पॉइंट नीचे आने के बाद ही वापस बाउंस बैक कर सकता है, 200-250 पॉइंट। लेकिन बैंक निफ्टी को अगर बाय ऑन डिप्स का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है बैंक निफ्टी में, तो कम से कम यहां से मैं बोल रहा हूं अभी 42,300 चल रहा है, 400 चल रहा है, तो यहां से ऑलमोस्ट मैं अगर देखूंगा ये 400 पॉइंट यहां पे और 200, 700-800 पॉइंट नीचे आना पड़ेगा बैंक निफ्टी को, तो पूरा वीक लगा देगा शायद ये नीचे आने में। तो बैंक निफ्टी में फिर नेक्स्ट वीक में अपॉर्चुनिटी मिलेगा बाय ऑन डिप्स का। हाँ, अगर इस बीच ऐसा होता है कि 42,550 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर दिया या डेली बेसिस में एक दिन इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिल गया, तो फिर 48,800, 900 ये सारे लेवल को बैंक निफ्टी टच कर सकता है, हायर लेवल पे ऑल टाइम हाई बना सकता है। ये अलग से सिनारियो है। तो ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स क्या हो सकता है आने वाले वीक के लिए मैं आप लोगों को इन डिटेल्स में बता दिया। अभी आते हैं एक पॉइंट पे, जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टॉक्स। देखिए मेरा फेवरेट स्टॉक है, मेरा जितने भी सारे प्रीमियम मेंबर्स है उन लोगों को पता है कि मेरा एक फेवरेट स्टॉक है। वो फेवरेट स्टॉक्स क्या है? हैवेल्स, IRCTC, ये सारे मेरा फेवरेट स्टॉक्स में से है। तो हैवेल्स का चार्ट मैं देख रहा था, आप लोगों से बात करने से पहले मैं हैवेल्स का चार्ट देख रहा था। तो हैवेल्स का चार्ट में मुझे जो दिखा है वो बहुत ही बढ़िया चीज दिखा है मुझे। देखिए ये ट्रेंड लाइन जो ऑटो ट्रेंड लाइन स्पाइडर के चार्ट में आता है, यहाँ पे देखिए हैवेल्स एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, और रेजिस्टेंस जोन आप लोगों को दिख रहा है। क्या रेजिस्टेंस जोन है? 1225 का, 1225 का। ये रेजिस्टेंस जोन को हैवेल्स अगर ब्रेक करता है ना, तो यहां से एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी हैवेल्स में देखने को मिलेगा। लेकिन इंट्राडे में 1225 का लेवल को पार करना पड़ेगा। तो क्या होगा? 1225 को पार करेगा तो 1210 मतलब 1210 का, यहां से बस 15 पॉइंट नीचे, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। ये सपोर्ट को हम लोग स्टॉप लॉस मानते हुए यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये ऊपर में जाएगा तो क्या लेवल दिखा रहा है? 1240, 1250 तक का टारगेट ऊपर में फिर से दोबारा रेजिस्टेंस को टच करते हुए देख सकते हैं। ये सारे रेजिस्टेंस जोन है। तो 1225 का लेवल को ध्यान में रखिए। इस लेवल के ऊपर अगर हैवेल्स आप लोगों को मिलता है इंट्राडे में, तो हम लोग शॉर्ट टर्म डिलीवरी बेसिस में
डेफिनेटली इसको बाई करके रख सकते हैं 1210 के टारगेट के साथ, टारगेट स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, बस 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लेकिन 1225 से पहले नहीं, ये मैं पहले ही बता देता हूं, 1225 से पहले लेना ही नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ मैं और एक चीज दिखाना भूल गया, आप लोग बोलेंगे कि उज्जवल जी आप बताए लेकिन दिखाए नहीं, तो मैं इसलिए दिखा देता हूं। मैं किस पॉइंट पे बताया आप लोगों को कि निफ्टी में मुझे 18,000 का लेवल दिख रहा है, एक बार नीचे जाना चाहिए, वहां पे बाय ऑन डिप्स का अपॉर्चुनिटी आ सकता है, इसीलिए मैंने बताया। क्योंकि देखिए यहां पे ये क्या हो रहा है, बार बार लाइन छोटा क्यों हो गया, अच्छा सॉरी। देखिए यहां पे अगर देखेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट 18,400 18,500 पे हाईएस्ट कॉल राइटर यहां पे बैठे हुए हैं, और ये कॉल राइटर इतना भारी भरकम का कॉल राइटर है कि इस लेवल को पार करना निफ्टी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। हो सकता है आप लोगों को मैं इसलिए बताया सेल कब करना है, 18,400 के लेवल के आसपास जब आएगा तब जाके शॉर्ट करना है, क्योंकि यहां पे देखिए ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज्यादा का कॉल राइटिंग होके बैठे हुए हैं, ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज्यादा का। तो इस लेवल पे फिर से कॉल राइटर इस लेवल को डिफेंड कर सकता है 18,400 का लेवल को, और 18,400 450 ये सारे लेवल में फिर से सेलिंग का अपॉर्चुनिटी हम लोग को हायर लेवल पे अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। नीचे 18,300 ऑलमोस्ट इक्वल होके बैठे हुए हैं, देखिए कॉल राइटर और पुट राइटर ऑलमोस्ट इक्वल होके बैठे हुए हैं, तो यहां पे ये मेक और ब्रेक लेवल बन गया। इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो नीचे 18,200 का लेवल भी ब्रेक करेगा, 250 को भी ब्रेक करेगा, और फिर से दोबारा कहां पे जाके सपोर्ट मिल रहा है 18,100 18,000 के आसपास जाके फिर से दोबारा निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए मैंने आप लोगों को डेटा के हिसाब से बताया, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी बता दिया, समझा दिया। तो थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो गया, 20 मिनट से ज्यादा का वीडियो हो गया, लेकिन आप लोग एंड तक जरूर देखेंगे, मेरा ये उम्मीद है। और वीडियो अगर अच्छा लगता है लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मेरा ट्विटर हैंडल आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो ट्विटर हैंडल ये देख लीजिए, मेरा ट्विटर हैंडल है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं ट्विटर हैंडल को। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9563188165, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोगों का कुछ भी क्वेरी रहेगा तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। आज के लिए वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, थैंक यू।